अच्छा, हमारे पास हसना तरबिया लेवल 1 की जिन जिन लोगों के पास किताब मौजूद है वो ज़रा शो कर लें कि किन के पास किताब मौजूद है। ठीक है, आपके पास, आप लोगों के पास निसाब को आए हुए कितना टाइम हुआ है? अबाउट 1 मंथ। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि आप शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छा ब्रीफ कर सकेंगे इसके ऊपर। कितने लेसन्स पढ़ा चुके हैं? 4 लेसन्स। ऑलराइट, 3। और किसी ने कोई इजाफा किया हो या कमी की हो? जी, 4 लेसन्स। चलिए, कोई मुझे शेयर कर सकते हैं आप ऐसे? जी, अभी तक आपने पढ़ाया नहीं? ठीक है, ठीक है। बस अब आपने हर स्कूल के अंदर कितने पीरियड्स इसके लिए लोकेटेड हैं? 2 पीरियड्स पर वीक। जी, एक क्लास के अंदर 2 पीरियड्स पर वीक। जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, एक बात यह है कि हम इसके ऊपर अभी ब्रीफिंग थोड़ी सी लेंगे कि ये किताब बुनियादी तौर पर क्या है और इस किताब को कैसे बनाया गया है, इसकी पूरी तरतीब समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे साथ स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के ऊपर उमैर भाई लेक्चर रखेंगे और वो हमें बताएंगे कि चूंकि ये सारे का सारा निसाब स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के ऊपर बेस करता है, हम चाहते ये हैं कि सारे का सारे निसाब को स्टोरी टेलिंग मेथोडोलॉजी के जरिए से ही पढ़ाया जाए। इसको किताब एक स्कूल की जो दरसी कुतुब है उनकी तरह की किताब ना बना लिया जाए। यानी मैं अगर अगेन ये कहूँ कि ये बच्चे के लिए और टीचर के लिए किसी किस्म का बर्डन फील ना हो, बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी ये इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट हो, हर वक्त उसके बैग में मौजूद अगर है तो ठीक, नहीं तो कम से कम वो वेट कर रहा हो कि जब इस किताब का पीरियड आ रहा हो तो उस दिन उस बच्चे ने एब्सेंटी नहीं करनी है, उस दिन बच्चे ने जरूर स्कूल आना। उसको पता है कि आज कुछ एक्टिविटीज ऐसी होनी है जो इंटरेस्टिंग होनी है, उसमें मुझे बहुत सारी नई चीजें पता लगनी है, उसमें कोई मुझे जो है वो किसी कंपल्शन के तहत नहीं मजबूर किया जा रहा। तो ये चीजें हम मेक श्योर करेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, कोई कोई मुझे शेयर करेंगे क्विकली कि ये पूरी बुक क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ताकि हम फिर उस पे। जी, जी मैम। जो मैं पढ़ाती हूँ ना, तो हर क्लास के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग भी कहानी लिखी हुई है और उनके लिए बहुत, मतलब उनके लिए वही चीज बेस्ट होती है ना। अच्छा, ये था कि लेवल 3 का था कि लेवल 4 और 5 में जब लेवल 3 पढ़ा लेना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके लिए वो बहुत छोटे लेवल की कहानी। सही। छोटे से बच्चे थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा, लेकिन अगर आप ये लेवल 1, लेवल 4 और 5 में भी पढ़ाएंगे तो उनके लिए भी ये सारी की सारी चीजें नई होंगी। बेसिकली इसीलिए हमने इस किताब को क्लास का नाम नहीं दिया, हमने इसको लेवल का नाम दे दिया कि वो बड़े बच्चे जो क्लास 4 और 5 के हैं वो भी अगर पहले लेवल 1 से गुजरेंगे, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, तो वो सारे कॉन्सेप्ट से गुजरेंगे। क्योंकि 25 जो औसाफ में, बैठिए, 25 औसाफ के ऊपर हर क्लास में 25 कहानियां हैं, 25 नज़में हैं, 25 मशकें, तो उनके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा ये होगा कि बच्चों को आसान लग रही होंगी वो कहानियां। जी जी, इसमें ऐसे है कि कहानी तो लिखी हुई है, लेकिन उसके जो मतलब हम उसके साथ उसी चीजें सिखा सकते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। लेवल 2 में शायद एक कहानी है बारिश की बिल्लियां, उसमें उन्होंने बस ऐसे ही बताया है कि वो बिल्लियां जो है ना, उसको उन्होंने अपने रूम के अंदर रखा था बिल्लियां, लेकिन जो उसका दोस्त है ना, उसने अपने कुत्ते का ना घर बाहर बनाया हुआ। तो इसमें ये सिखाने की बात है कि जो डॉग है, कुत्ता है, वो नापाक जानवर है, उसको घर में नहीं रख सकते। सही सही, ये बताने की जरूरत है, ये उसमें नहीं बताएगा। नहीं, मतलब बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसके जरिए हम बच्चे को मैसेज दे रहे हैं। जी जी, पढ़ाने वाला अगर जानता है तो वो दे सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रिवाज है कि घरों के अंदर बहुत ज्यादा लोग है ना, वो इसको ट्रेंडिंग में के लोग रख रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा। उसके जरिए से हम दूसरी चीजें भी बता सकते हैं, यानी इतनी अच्छे तरीके से बुक लिखी हुई है। अगेन ये एक करिकुलम की किताब है, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा जो स्टार्ट में हमने की है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे डबल हो जाती है।
देखिए हमने जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स तो यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन जब तक टीचर इन कॉन्सेप्ट से बढ़कर रोल प्ले नहीं करेगा, जब तक इन कहानियों की नतीजे में या इन कंटेंट्स को फोकस में रख के उसका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं पढ़ा होगा, कोई एक्स्ट्रा उसने नहीं पढ़ा होगा, तो वो क्लासरूम के अंदर उन 40 मिनट को फ्रूटफुल नहीं बना पाएगा। ये तो प्रॉब्लम रहेगी। जैसे अब हमने अगर कुत्ते का जिक्र किया, उसने बाहर बांधा है और बिल्लियां अंदर थी, तो ये तो कॉन्सेप्ट यहां तक हो गया। अब टीचर को खुद इससे आगे बढ़कर एक आध बात इसमें ऐड करनी होगी कि क्यों बाहर था और ये इनको अंदर क्यों किया गया। तो ये कुछ वैल्यू एडिशन इसको हम कहते हैं। ये वैल्यू एडिशन हमें साथ साथ वक्त के साथ साथ करनी होगी, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी इस पे बढ़ जाती है। इसमें हमारी टीचर ट्रेनिंग्स भी हैं आपकी, जो आने वाले वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर या क्लस्टर में हम आप लोगों को करवा रहे होंगे। वो जो 25 के 25 औसाफ ये जब हम बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं टीचर्स के अंदर भी पैदा होंगे, तब जाके बच्चों के अंदर होंगे। तो इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे आगे। ये किताबें अपने पास रखिए जरा। ये जो हसना तरबिया लेवल्स हैं, ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक 5 लेवल्स हैं। एक तो ये बात कंफर्म, ठीक है। यानी क्लास 1 में हम लेवल 1 पढ़ा रहे होंगे, क्लास 2 का लेवल 2, और किसी तरह क्लास 3 का लेवल 3 और लेवल 4। इस दफा चूंकि हमने क्लास लेवल 1, 2 और 3 छपवाए थे, इसीलिए हमने रिकमेंड ये किया कि 3 को 4 और 5 में भी पढ़ा लिया जाए। कम से कम वो क्लासें जो है वो फ्री ना रहें इससे, क्योंकि वो आगे बड़ी क्लासें हो जाएंगी, फिर वो इससे निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो अगले साल से इंशाल्लाह हर क्लास का अपना लेवल मौजूद होगा, और हर बच्चा जो है अपने लेवल के साथ साथ उसको लेकर चल रहा होगा। इसको हमने एज रेलिवेंट किया हुआ है, 5 से 10 साल तक के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। अगेन वही बात है कि आपने अगर इसको क्लास 4 में 3 लेवल पढ़ाया है या क्लास 5 में लेवल 3 पढ़ाया है, तो उसकी एज रेलिवेंसी कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी। बहुत ज्यादा ये नहीं होगा कि उसके लेवल से छोटा है ये। और इसी तरह अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो वो भी ये पढ़ सकता है। 10 साल का या 8 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी लेवल क्या है, अप्रोप्रिएट है, उसकी एज के हिसाब से, उसकी नफ्सियात के हिसाब से। इस पूरे के पूरे निसाब के अंदर जो लेवल हमारे पास 5 लेवल्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या चीजें मिल रही होंगी? 125 कहानियां। एक लेवल में कितनी कहानियां हैं? 25। और 5 लेवल के अंदर कितनी कहानियां हो जाएंगी? 125। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हर लेवल में कितनी नज़में हैं? 25। 5 लेवल्स में कितनी नज़में हो जाएंगी? 125। मशकें कितनी हो जाएंगी? हर सबक के साथ एक मशक है, 25 हो गई एक क्लास के अंदर। तो 5 क्लासों के अंदर कितनी हो जाएंगी? 125 मशकें हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये क्या लिखा हुआ? 650 प्लस सरगर्मियां। सरगर्मियां किसी ने देखी है बुक के अंदर खोल के? ठीक है। हर बुक के साथ एवरेज हमने 4 से 5 सरगर्मियां दी हुई हैं। किसी सबक के साथ 11 सरगर्मियां भी होंगी, किसी में 9 भी होंगी। एवरेज 5 हैं। अच्छा, ये सरगर्मियां जो है वो हर एक सबक के साथ आपको मिलेंगी, और टोटल इन सारे लेवल्स के अंदर सरगर्मियां कितनी होंगी? 650 प्लस। 650 प्लस। इन सरगर्मियों का क्या मतलब है, कैसे हमने ये सरगर्मियां क्यों यहाँ पे रखी, इसकी पूरी डिटेल से हम आपको ABL और BBL जो मेथड है, टीचिंग मेथड, वो यहाँ पे हम आपको बयान करके आपको समझा के जाएंगे कि इनके जरिए से हम इन 125 वैल्यूज को कैसे बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक तो कहानी हो गई, उसके बाद फिर हमने नज्म पढ़ा दी उसको, फिर उसके बाद मश्क, एक छोटा सा असेसमेंट जायजा हमने ले लिया, फिर हम उसको एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चे को। ये 4 चीजें हो गई हैं। फिर उसके बाद फुट नोट में लिखा हुआ है कि रहनुमाए असातिज़ा और वालिदैन। आपने कभी इसको पढ़ के देखा है? हर सबक के नीचे लिखे हुए, क्या ये सबक के स्टार्ट में और एंड वाले सबक में एक जैसी हिदायत लिखी हुई है? चेंज है? हर सबक के साथ चेंज है, और हर सबक में नया आइडिया और नए ख्यालात आपको दिए गए हैं, नए काम करने के जाविये आपको बताए गए हैं कि टीचर्स अगर खुद करना चाहें कुछ काम, तो वो इस आइडिया से मुतालिक और क्या क्या काम कर सकते हैं। वालिदैन अगर ये किताब घर में पढ़ाना चाहते हैं और स्कूल में ये किताब नहीं लगी हुई, तो उस सबक से मुतलका जो है वो वहां पे आइडिया आपको मिल रहा होगा। तो इसलिए ये जो हिदायत बराए असातिज़ा और वालिदैन है, ये हर सबक के यूनिक हैं और हर सबक के मुतलका हैं। तो लिहाजा हर सबक के हिदायत पढ़ना बड़ा जरूरी है कि जब भी हम इस सबक को पढ़ाने के लिए जा रहे होंगे। इसी तरह फिर क्या है कि इसके अंदर 125 वर्कशॉप्स। इसका को पता है क्या वर्कशॉप्स हैं? ये क्या है? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस इन्हीं 25 औसाफ के ऊपर बनी हुई हैं। 25 प्रेजेंटेशन क्लास 1 में, 25 2 में, 25 3 में और 25 5 तक चलेंगे। तो टोटल कितनी प्रेजेंटेशंस हो जाएंगी? 125 प्रेजेंटेशंस। अब अगर हम मजमुआ सारा डिस्कस करें, तो यानी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्या चीजें हैं को मुझे बता सकते हैं? मिसाल के तौर पर हम सच्चाई को ले लेते हैं। सच्चाई के ऊपर क्या है? एक कहानी, एक पोएम, एक एक्सरसाइज, रहनुमाए असातिज़ा और वालिदैन जी, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस।
तो बेसिकली ये 6 चीज़ें मिल के एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहानी पढ़ा देते हैं, नज़्म भी पढ़ा देते हैं, मश्क भी करवा लेते हैं, एक्टिविटीज़ भी करवा लेते हैं, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो मटेरियल था वो हमने नहीं करवाया अपनी क्लास के अंदर, तो इसका मतलब ये कि उसका एक एरिया जो है वो रह गया है। वो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे कि जो वहाँ पे हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एड्रेस किए होंगे। अभी आपने हासिलात तलम देखा है ना, कुछ एसएलओज आपने खुद बनाए, इसी तरह हमारे हासिलात तलम के अंदर एसएलओज बने हुए हैं जिसको हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कहते हैं, जो हर सबक के स्टार्ट में लिखे हुए हैं। आगे चल के आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ। ये जरा देखिए, ये हासिलात तलम है। जैसे सच्चाई है तो सच्चाई के हासिलात तलम क्या है? सच की तारीफ और मफहूम जानते हूँ, समझते हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सच्चे इंसान थे। पहला सबक खोलिए सारे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, गलती हो जाए तो एतराफ़ करते हूँ, गलत बयानी का मतलब जानते हैं और उससे बचने का अज़्म रखते हूँ। अब ये वो हासिलात तलम हैं जिनको हमने हासिल करना है क्लास 1 के अंदर। अब इनको हासिल करने के लिए हमने क्या किया? एक कहानी बनाई, एक नज़्म बनी, मश्क बनी, कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बनी और साथ में क्या बना? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से किसी एक एसएलओ के ऊपर या 2 के ऊपर ये कहानी बनी होगी, एक के ऊपर पोएम बनी है, एक या 2 के ऊपर जो है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बनी है और किसी एक के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी है। तो इसका मतलब ये कि सारे हासिलात तल्लम को हासिल करने के लिए इन सारी एक्सरसाइज से गुजरना ज़रूरी है, तब जाके हम किसी एक वस्फ को कंप्लीट कर सकेंगे और ये हम समझेंगे कि ये वस्फ जो है वो हम इनकलकेट कर सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए कि इसमें क्या है कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन और असातिज़ा की शमूलियत हमने इस दफ़ा ऐड की है। नॉर्मली ये होता है कि किताब जो है वो दरसी कुतुब होती है और वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझी जाती है कि टीचर ने ये काम करवाना है और टीचर स्कूल की बेस के ऊपर ये काम करेंगे। और दूसरा ये होता है कि वहाँ से निकलने के बाद किसी ट्यूशन वाली टीचर के पास भेज दिया जाता है बच्चों को। पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होता कि हमारे बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते हैं और किन किन चीज़ों के ज़रिए से गुजरते हैं। जबकि हमने इसमें ये बाउंड किया है कि जो वस्फ हम स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे वही वस्फ शाम में जाके या अगले दिन जाके पेरेंट्स घर में पढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने सच्चाई से स्टार्ट किया, तो सच्चाई का वस्फ आज आपने स्कूल में पढ़ाया, एक वही कहानी पढ़ाई, वही नज़म और वही मशक़ें और वही एक्टिविटीज़ और वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो शाम को जाके यही कुछ पेरेंट्स भी घर पे एक्सरसाइज करेंगे और सारे हफ्ते का यही थीम चल रहा होगा। इसीलिए हमने हफ्ते में क्या रखा हुआ है, सिर्फ 2 पीरियड रखे हुए हैं इसके। आगे चल के हम जब कल वाले दिन में मैं आपको बता दूंगा कि ये थीम कैसे लेकर चलना है। हमने पूरे हफ्ते में थीम कैसे लेकर चलेंगे, क्लास इस थीम के ऊपर कैसे हो रही होगी, पूरे स्कूल के अंदर हम इसके अंदर क्या क्या काम कर रहे होंगे, तब जाके पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट होगा। अदरवाइज तो ये है कि ये सिलेबस अगर हम पढ़ाना शुरू कर दें तो इसको 25 दिन भी कम है, शायद 25 दिन के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, मैक्सिमम कर लें तो 2 मंथ के अंदर किताब कंप्लीट की जा सकती है। लेकिन हमने इसके लिए अगर आपसे 25 हफ्ते दरकार किए हैं, 25 हफ्ते मांगे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम एक हफ्ते के अंदर सिर्फ क्या पढ़ा रहे होंगे, एक थीम पढ़ा रहे होंगे। तो 25 हफ्तों में हमारे 25 थीम कंप्लीट होंगे। अब क्या होगा कि एक थीम क्लास 1 में चल रहा है, यही थीम जो है वो क्लास 2 में भी चल रहा है, 3 में भी चल रहा है, 4 में भी चल रहा है, क्लास 6, 7, 8 में भी चल रहा है और 9, 10 की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वहां पे भी चल रहा है। तो पूरे स्कूल के अंदर एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। इसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। इसी तरह अव्वल ता दाम किरदार के 25 बुनियादी औसाफ को एक तदरीज के साथ हमने, जैसे अभी आपने क्लास 1 के एसएलओज देखे, इसी तरह हमने क्लास 2 के हासिलात तल्लुम है उनके ऊपर अलग से कहानियाँ, अलग से नज़में, अलग से मशक़ें हैं। आपने ये देखा है क्लास 2 के लेवल्स भी आपके पास आए हैं ना, फिर क्लास 3 के लेवल्स भी हैं। यानी हर वस्फ के ऊपर क्लास 1 में भी एक कहानी है, उसी वस्फ से मुतल्लिक़ा क्लास 2 में भी एक कहानी है और फिर 3 में और फिर 4 में और फिर 5 में। लेकिन क्या है कि उसमें प्रोग्रेशन है कि क्लास 1 में कहानी ज़रा सिंपल थी और क्लास 1 में क्लास 1 के बच्चे के लेवल की थी, 2 में थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ गया है, उसका रुझान भी बढ़ गया है, उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ गया है, 3, 4, 5 इसी तरह ये प्रोग्रेशन के साथ हम ये स्टोरीज आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, अब ज़रा ये देखिए, किताब खोल के कोई भी सफ़ा आप ज़रा खोल के देख लें किताब का, कहीं से भी रैंडमली खोलिए। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने खोला है, यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर 38 है, सफाई का पैगाम। ठीक है, तो हमने एक कॉर्नर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सफाई, जो हमारी वस्फ चल रही है, और दूसरी साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबक का नाम। सबक का नाम क्या होगा, सफाई का पैगाम। हो सकता है कि क्लास 2 और 3 में ये नाम चेंज हो जाए, लेकिन वस्फ क्या होगी,
वस्फ सफाई होगी, सफाई के ऊपर ही कोई दूसरी कहानी पढ़ाई जाएगी। और इसी तरह सफाई के ऊपर नज्म। अब अगर हम देखते हैं इसी में नज्म क्या है, सफाई निस्फ ईमान। नज्म किसके ऊपर बनी हुई है, सफाई निस्फ ईमान। तो क्लास 2 में क्या होगी, नज्म किसी और उन्वान के साथ होगी, लेकिन वस्फ क्या होगी, सफाई ही चलेगी। ये जरा देखिए, ये टाइटल्स आपके पास आ गए हैं, क्लास 1 का टाइटल, क्लास 2 और क्लास 3। ये 3 लेवल्स हैं जो बन चुके हैं, ये तीनों लेवल्स के टाइटल आपके पास आ चुके हुए हैं। अब जरा देखिए कि हमने ये एक्सरसाइज पहले भी कर ली है और मजीद भी हम कर लेते हैं कि सबक का नाम क्या लिखा हुआ है, सच का इनाम। बुनियादी वस्फ क्या है, सच्चाई। केक कहाँ से आया, वस्फ क्या है, दयानतदारी। हमारे जो 25 औसाफ हैं उनको हमने सबक के स्टार्ट में फहरिस्त के तौर पे दे दिया हुआ है, ताकि जब भी हम किताब को खोलेंगे हमें वो वस्फ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमारी नज़र से ओझल ना हो जाए। तो वस्फ को सामने रखते हुए हम टाइटल जो है वो सबक का दे रहे होंगे। इसी तरह लेवल 2 में जाएंगे तो वहाँ पे भी सारे 25 औसाफ आ रहे होंगे, लेकिन आगे सबकों के नाम चेंज हो रहे होंगे, नज़मों के नाम चेंज हो रहे होंगे, एक्टिविटीज़ चेंज हो रही होंगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चेंज हो रही होगी। अच्छा, हमने इसके ऊपर बात कर ली है। अब ज़रा ये देखिए, वालिदैन और असातिज़ा के ऊपर मैंने कहा कि हिदायत फुट नोट्स के ऊपर दी हुई हैं, इनको ज़रूर देखना है, इनको किसी सूरत भी हमने इग्नोर नहीं करना। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जब बुक के अंदर इजाफी मालूमात की सूरत में छोटे छोटे चंक बॉक्सेस बने हुए हैं। देखें आपने ये बॉक्सेस, ठीक है, कोई बॉक्स मुझे पढ़ के सुनाए रैंडमली, क्या क्या है। ठीक है, मेरे पास खुला है कि क्या आप जानते हैं कि किसी भी मौका पर सही फैसला करने की सलाहियत इंसान को कामयाब करती है। ठीक है, और मेरे पास खुली है सबसे सच्ची बात, हकीकत में हमने हर चीज़ पहले से तयशुदा मनसूबे से पैदा की। अल-कमर सूरह कमर 49 इसकी आयत है। अच्छा, ये वो चंक बॉक्सेस हैं जो इजाफी मालूमात के तौर पे हमने क्या किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं। इसके ज़रिए से बच्चे का जो, जिसको हम कहते हैं ना वोकेबलरी बॉक्स, वो जो नॉलेज का एक पूरा पैराडाइम है उसका वो बढ़ता जाएगा और उसके अंदर इजाफा होता चला जाएगा। ये तस्वीर क्या बताती है, हाँ ये तस्वीर क्या बताती है, इस तस्वीर में वैसे क्या होगा, एक लोमड़ी नजर आ रही है, खाने की दावत सजी हुई है, दस्तरखान लगा हुआ है। जी जी जी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, अब हर किसी ने इस एक तस्वीर को देखने के बाद तकरीबन पूरी पूरी स्टोरी क्रिएट की है, की है नहीं की है, नहीं की किसी ने, किसने नहीं की, हो गई है। अच्छा, मुकम्मल नहीं हुई, वो कह रहे हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी मेहमान आना बाकी है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि तस्वीर जो है वो, एक तस्वीर क्या लिखा हुआ है कि हज़ारों अल्फाज के बराबर, 1000 अल्फाज के बराबर एक तस्वीर है। जब हम तस्वीर बच्चे को दिखा देते हैं उसके मुकाबले में 1000 अल्फाज पढ़ाएं तो वो एक तस्वीर काफ़ी हो जाती है। अब तस्वीर के ज़रिए से क्या होता है कि जब बच्चा हमसे कहानी सुन रहा होता है वो उस तस्वीर के अंदर वो अपने आप को वो इंडल्ज कर रहा होता है, जी जी, इमेजिन कर रहा होता है। वो जो किरदार वहाँ पे बयान हो रहे होते हैं उनकी एक तस्वीर उसके माइंड के अंदर बन रही होती है। उन तस्वीरों को जोड़ते हुए वो पूरी स्टोरी जो है वो उसके माइंड के अंदर, माइंड मैपिंग वो पूरी वो कर रहा होता है, तो पूरी एक स्टोरी क्रिएट हो रही होती है। इसी तरह आपने ये देखा होगा कि जब हमारी बुक के अंदर से बच्चा गुजर रहा होता है तो 40% हमने इसके अंदर इलस्ट्रेशंस डाली हुई है नीचे, हर सबक के साथ नीचे ना तस्वीर हैं। इन तस्वीर का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि हम जब कहानी सुना रहे हैं, बच्चे के पास किताब मौजूद नहीं है या बच्चा किताब नहीं पढ़ पा रहा, तो वो क्या कर रहा है कि वो इन स्टोरीज को देख रहा है, सॉरी इन पिक्चर्स को देख रहा है। इन पिक्चर्स को देखते हुए वो पूरी इमेज जो है वो उसके माइंड में बन रही है, और इन पिक्चर्स को जोड़ने के बाद वो पूरी की पूरी स्टोरी आपको सुना सकता है या उसके माइंड के अंदर उसका इमेज बन सकता है। इसलिए तस्वीर का छोटी उम्र के बच्चों में तस्वीर का जो है ना दखल ज़्यादा है, इसके ज़रिए से वो ज़्यादा सीख रहे होते हैं। हम आगे चल के डिटेल से बात करेंगे कि रोल मॉडलिंग और बिहेवियरल प्ले जो है वो कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो है वो घर के अंदर खुद ही कोई माँ बनी होती है, कोई बाप बना होता है, ठीक है, कोई कई दफ़ा जो है वो आपका स्कार्फ और आपके शूज़ पहन के वो
कई कई बच्चे स्कूल के अंदर, जब आप स्कूल क्लासरूम में नहीं है तो वो टीचर बने होते हैं, वो बाकायदा क्लास को उसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं। कई दफ़ा वो आपके तरह से बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी तरह का पर्स वो उनकी कोशिश होती है कि वो हमारे पास आ जाए, जिस तरह से स्काफ हम कर रहे होते हैं। तो ये बच्चे जो है वो बेसिकली इस तरह से टीचर्स को फॉलो कर रहे होते हैं और पेरेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इनकी लर्निंग इन साइड से ज़्यादा हो रही होती है। तो तस्वीर इसलिए हमने इसके अंदर ऐड की हुई है। ये क्या है जी? वो कहते हैं कि तस्वीर को गौर से देखिए और नतीजा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। एग्जैक्टली, उसे ये नहीं पता कि ये मुजस्मे बने हुए हैं। बच्चा है, नेचुरल थॉट्स के ऊपर वो परवान चढ़ रहा है, तो अब हमने उसको कहीं साइड पे लगाना है, उसको यहाँ पे बुराई और अच्छाई तो हम पेरेंट्स उसको बताते हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कैसे है, लेकिन नेचुरली वो ये समझता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए और इसको मुझे यहाँ से। कोई और थॉट आ रही है किसी के जहन में इसके अलावा? जी जी, उनकी तरफ देख के वो हेल्प करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बच्चे को ये नहीं पता कि ये मेरे से ज्यादा हैवी चीज है जिससे वो उठा रहा है। बच्चे को ये भी नहीं पता कि मेरे से ज़्यादा हैवी है। बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, अकरम भाई कुछ ऐड करेंगे? लें जी, इसमें लिखा हुआ है कि बगैर लालच और बगैर मतलब के मदद करना सीखिए। और ना ही ये बच्चा ये जानता है कि इसका वज़न कितना है, लेकिन उसने सिर्फ इतना देखा कि उसे मदद की ज़रूरत है। अगर एक बच्चे के दिल से दुनिया को देखें तो ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत होती चली जाएगी। ये क्या है? तस्वुरात को और ज़्यादा तक़वियत देते हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी एक तस्वीर के अंदर वाज़े होकर सामने नज़र आ रही है। तो बच्चा जब भी इस तस्वीर को देखेगा तो उसके जहन में वो सारी की सारी स्टोरी क्या आ जाएगी, नक्श हो जाएगी, दोबारा से उसको रिमाइंड हो जाएगी और उसको रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ दिलचस्प नज़में हैं कि जिनको हम रिदमिक वे के अंदर क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों के साथ मिल के पढ़ रही हो और गा के पढ़ रही हो और प्रैक्टिस करवा रही हो बच्चों को। बच्चों में से कोई बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको उनसे पढ़वा रहा हो, तो वो क्या होगा कि ये बच्चे जो है वो ये नज़में, जैसे हमने बचपन के अंदर कुछ नज़में पढ़ी थी, तो आज 20 साल गुजरने के बाद, 15 साल 18 साल गुजरने के बाद अभी भी हमें कुछ नज़में जो है वो याद हैं। वो उसकी रीज़न क्या है कि वो नज़में जो है वो हम इस एज के ऊपर हमें अट्रैक्ट करती हैं और हमें जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो लिहाजा इसलिए हमने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी नज़में ऐड की हुई है। अच्छा, मुख्तसर जायज़ा ये मैंने बताया कि ये हमने एक मश्क इसके अंदर ऐड की हुई है। ये मश्क कतन ये नहीं है कि हम बच्चे को चेक करें कि बच्चे को कितना आता और कितना नहीं आता। ये बेसिकली टीचर का रिफ्लेक्शन है कि जब टीचर ने सबक पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद टीचर अब ये देखना चाहेंगी कि मैंने इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कहानी पढ़ानी थी वो मैं पढ़ा चुकी हूँ या नहीं पढ़ा चुकी हूँ, जो नज़्म मैंने पढ़ानी थी जिस तरह से वो पढ़ा चुकी हूँ या नहीं पढ़ा चुकी हूँ। आप देखेंगे कि जब इसमें कोई भी मश्क आप देख लें, ये मश्क 3 से 4 मिनट के अंदर क्लासरूम के अंदर ही सवालों के जवाब आना शुरू हो जाते हैं विद इन नो टाइम। आप यानी बगैर किसी दोबारा से बच्चों को देखने के, आपने जब कहानी सुना ली, बच्चों से उन सवालों के जवाब पूछते हैं तो बच्चे एकदम से सवाल का जवाब देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी तफहीम आपने करवानी थी वो तफहीम हम इसकी करवा चुके हैं। अब बाकी चीज़ें हमने किसके ज़रिए से करवानी? एक्टिविटीज़ के ज़रिए से और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से। अच्छा, ये तख्लीकी सरगर्मियाँ हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल सेशन है, अकरम भाई के साथ आप लोग लेंगे। इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो हम बाद में भी जब आपके स्कूल्स के पास वहाँ आएंगे तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अब ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, किन के ऊपर बेस करती हैं? ये हैं बेसिकली, आपको पूरी किताब के अंदर कहीं पे मुबाहिसे मिल रहे होंगे, कहीं किसी सबक के साथ आपको तख्लीकी काम मिल जाएगा कि बच्चों को कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करें, उसके बाद मैपिंग करें और उसके बाद कलरिंग करें और ये कुछ चीज़ें करें। फिर कहीं तहरीर व तकरीर की अलग से पूरी एक्सरसाइज मिल रही होगी, कहीं पे आपको अमली मुजाहरा करने के लिए कहा जा रहा होगा बच्चों को। हर सबक के साथ डिफरेंट एक्टिविटी होगी। ये जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल हैं। कहीं पे इंटरव्यू होगा, 1-to-1 जो है 2 बच्चे आपस में इंटरव्यू कर रहे होंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। फिर कुछ सरगर्मियाँ जो है जैसे मैंने पहले कहा, रंग भरना है, ड्राइंग है, क्लासरूम गेम्स हैं। अच्छा, स्क्रैप बुक्स की तैयारी है। ये अकरम भाई इसके ऊपर पूरी एक डिटेल डिस्कशन करते हैं कि स्क्रैप बुक्स हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि ये स्क्रैप बुक कैसे तैयार की जाती है।
कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, डायलॉग है, डिस्कशन है और पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो किसी को पता क्या होता है? क्या होता है? जी जी, पोर्टफोलियो के बारे में क्या किसी को पता है? आपका जो वर्क होता है उसको एक प्रॉपर फाइल की जी जी बिल्कुल, उसको प्रॉपर फाइल की सूरत में रख लें, उसका पोर्टफोलियो है। डेली की एक्टिविटीज़, डेली के असाइनमेंट्स, जो कुछ भी आपने किया उसको एक तरतीब के साथ रखें और प्रोग्रेशन के साथ रखें। फिर इसमें जायज़े की जो मशकें होंगी वो हमारे कुछ सर्वेज होंगे जो हम आपके साथ मिल के कर रहे होंगे, आप भी क्लासरूम के अंदर कर रही होंगी। इसी तरह सवालनामे हैं जो हम बच्चों के साथ कर रहे होंगे, फॉर्मेट्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ज़ाती जायज़ा है और कुछ फीडबैक्स हैं। अच्छा, अगेन इससे रेलिवेंट एक बात यह है कि हम बच्चों की तफहीम को समझने के लिए और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए और बच्चों का इंटरेस्ट इसके ऊपर डेवलप करने के लिए कहीं कहीं शायद आपको स्कूल की मैनेजमेंट ये ज़रूर कहे कि आप जो स्कूल इनका एनुअल होता है रिज़ल्ट बच्चों का, वहाँ 10 नंबर 15 नंबर कहीं ना कहीं ऐड करें ताकि बच्चा इसको पढ़े और इसको साथ साथ लेके जाए। अगर इस तरह की कोई सेटिंग हुई तो वो शायद हमें करनी पड़े, लेकिन मेजरली हमारी इस बुक की असेसमेंट जो है वो उस तरह से कोई मेजर एग्जाम नहीं होगा। जिस तरह से पूरी किताब का 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसके बाद फिर हम बच्चे को जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डालते हैं। जी मेरा ख्याल एंड पे कीजिए, बस 2-3 मिनट में मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो मेजरली हम क्या देख रहे होंगे इस सारे कंटेंट के जरिए से, हम ये देख रहे होंगे आप लोग भी क्लासरूम्स के अंदर, हम भी, आपकी रिसर्च टीम भी, आपकी मैनेजमेंट भी, कि हमने बच्चे के रवैये के अंदर कितना चेंज लाया है इसके जरिए से। अच्छा, वो रवैया कैसे हमें पता लग रहा होगा कि जब बच्चा गेट से दाखिल होता है सुबह, वहाँ से लेकर दिन के 2 बजे तक हमारे साथ वो है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कर रहा है, कहीं वो कैंटीन पे जा रहा है, कहीं वॉशरूम जा रहा है, कहीं टीचर से बात कर रहा है, कहीं साथ वाले क्लास फेलो से बात कर रहा है। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं कि जहाँ हम उसको जज कर रहे होंगे, जहाँ पे उसको उसका रवैया जो है वो सच्चाई वाला रवैया था तो क्या उसने वहाँ पे सच्चाई से काम लिया या नहीं लिया, तो ये उसका रवैया जज हो रहा है। अब अगर वहाँ पे उसने सच्चाई से काम नहीं लिया लेकिन पढ़ी तो उसने 3-4 सच्चाई हैं, पहली दूसरी तीसरी सारी पड़ी हुई है, लेकिन सच्चाई से काम नहीं लिया, इसका मतलब ये है कि उसके रवैये में भी तब्दीली नहीं आई, उसके ऊपर मजीद काम करना होगा। तो हमारा बेसिक फोकस उसके ऊपर होगा कि हम कोई एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर चेंज करें। तो बाकी जो कंटेंट के अंदर कहीं एग्जाम का हिस्सा बनाना है, कहीं नहीं बनाना है, वो कई दफ़ा इदारे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर हम साथ चलेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब आपके पास जिनके पास जो जो किताबें मौजूद हैं वो तो किताबों से करेंगे एक्सरसाइज, और जिनके पास बुक मौजूद नहीं है उनके पास ये शीट भी आ रही है। यानी किताब से एक पूरा सबक पढ़ेंगे जी जी जी। और पढ़ने के बाद जो है ना पूरी किताब देखेंगे फिर ये शीट। अच्छा, इस किसी को सबक तो नहीं दिया आपने अलग से करके? नहीं किताबें हैं। ठीक है। अच्छा, यूँ करेंगे कि 2-2 लोग मिलकर बेशक पढ़ें, किताबें शायद कम हैं, कोई सा एक सबक, 25 असबाक हैं तो 25 एक्सरसाइजेज यहाँ पे होनी चाहिए। हर एक, जैसे ये आप 2 लोग हैं, आप कोई एक सबक स्टार्ट करें, आप 2 लोग कोई एक सबक स्टार्ट करें, 2-2 सबक रेपिटेशन में भी आ सकते हैं, लेकिन 25 के 25 सबकों को कोई एक सबक आप यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि 25 सबकों की तफहीम हमें यहाँ बैठे बैठे हो जाए। कोई एक सबक पढ़ना है स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसकी नज़म भी पढ़नी है, उसकी मश्क भी पढ़नी है, उसके अंदर जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो भी पढ़नी है, और फिर ये जो शीट आई है हमारे पास, इस शीट के ऊपर उन क्वेश्चंस के आंसर करने। लेवल 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, जो मर्जी आपके पास अवेलेबल है। ये भी किसी को दे दें, आप एहसान भी को दे दें। बुक शेयर करवा लें। ये जो एक्टिविटी है इसके ज़रिए से हमें इतना पता लग गया है कि किताब बुनियादी तौर पर कैसे तकसीम की गई है, किस तरह से बनाई गई है, तो ये हमने सीख लिया है। बाकी मज़ीद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी वो जब आप क्लासरूम के अंदर जाते जाएंगे आपको चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बस रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आपने पढ़ाना है, हफ्ते में चूँकि सिर्फ 2 दिन पढ़ाना है, तो 2 दिन पूरी तैयारी के साथ पहले कहानी को 3 से 4 दफ़ा पढ़ के जाएंगे, पूरे सबक को देख के जाएंगे, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये है कि शायद हम अभी ब्रेक के लिए जाएं। अगर ब्रेक के लिए ना गए तो 2 सेशन हमारे अभी होंगे, फिर हम 2 बजे ब्रेक करेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से कुछ आ रहा है कि हमारा कुछ खाना वाना आ गया हुआ है, शायद ठंडा हो जाए या क्या, तो वो अगर हमें गो हेड मिलता है तो हम ब्रेक पे जाएंगे, नहीं मिलता तो अभी उमैर भाई का सेशन है आपके साथ कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स वो ऐसी कौन सी हो सकती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है और जो आपको भी पता होनी चाहिए, ताकि आप उन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपनी क्लासरूम को ज़्यादा जानदार और बेहतरीन क्लासरूम बना सकें, वो होगा। और फिर उसके बाद एक मॉडल लेसन है
इस ये जो हमारे पास लेवल्स हैं इनमें से किसी एक सबक के ऊपर अकरम भाई ने मॉडल लेसन तैयार किया हुआ है कि क्लासरूम के अंदर अगर इनको मौका मिलता पढ़ाने का तो ये कैसे पढ़ाते, तो ये आपको पेश कर देंगे। तो ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद फिर हमारा सेकंड फेज शुरू